हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा सिंह राजपूत। मैं आज आपको एमएससी फिजिक्स प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स। ओके, सो सबसे पहले देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा जो एम्पलीफायर का नेगेटिव टर्मिनल है, मीन इन्वर्टिंग टर्मिनल, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से। अब चूँकि हमारे पास ऑपरेटर्स में देखिए 1 किलो ओम रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 किलो ओम की जगह 10 किलो ओम लेंगे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल कनेक्टेड है 10 किलो ओम से, एंड 10 किलो ओम का एक सिरा कनेक्टेड है किससे, 5 वोल्ट डीसी से। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले 10 किलो ओम के एक सिरे को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, या फिर इसे हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों इंटरनली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ हम इसके दूसरे सिरे को 10 किलो ओम के दूसरे सिरे को किससे कनेक्ट करना है, हमें 5 वोल्ट डीसी के सिरे से। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जो हमारा 5 वोल्ट डीसी का जो एम्पलीफायर है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड है। पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड। तो देखिए, हम यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसे हम ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, एम्पलीफायर का जो ये नेगेटिव सिरा है यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑल्सो कनेक्टेड विथ 10 किलो ओम फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड इसका जो सेकंड हिस्सा है वो कनेक्टेड है आउटपुट से। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हम हमारा जो ये नेगेटिव सिरा है इसको एक फीडबैक रेजिस्टेंस देंगे। अब फीडबैक रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 10 किलो ओम ले सकते हैं, 22 किलो ओम, 33 या 47। सो हम यहाँ जैसे कि ले लेते हैं 10 किलो ओम हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है, और इसी का जो हमारा सेकंड जो सिरा है वो कनेक्टेड था हमारे आउटपुट से। ठीक है, अब देखिए 5 वोल्ट डीसी का जो एक सिरा है वो किस में जा रहा है, आउटपुट पे। तो यहाँ से हम एक सिरा निकालेंगे और जो कि कहाँ जाएगा, इधर आउटपुट पे। ठीक है, ये देखिए, इसका एक सिरा हमने दे दिया इसके आउटपुट पे। अब यहाँ से आउटपुट मेज़र करने के लिए भी हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, जिससे हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है। सबसे पहले अब हमें एपरेटस को ऑन करना है। ठीक है, ऑन किया हमने, तो देखिए ये सबसे पहले बिल्कुल 0 पे रहेगा। अब यहाँ देखिए, हमारे पास जो हमारा एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे वी आउटपुट यानी कि आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है -V इन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में RF/R1। ठीक है, अब देखिए, वी आउट का हमें वैल्यू काउंट करना है। हमें कुछ इनपुट वोल्टेज देना है। फीडबैक रेजिस्टेंस हमारे पास 10 किलो ओम है, एंड R1 का वैल्यू भी कितना है, R1 अभी हमने यहाँ कितना लिया था, 10 किलो ओम। तो यहाँ पे 10/10 कितना हो जाएगा, 1। सो वी आउट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, -V इन, यानी कि वी आउट का जो वैल्यू है वो V इन के बराबर होगा, बट कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो, हम अभी सबसे पहले यहाँ पे एक आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे। देखिए, हमें इससे इनपुट दिया, जैसे सबसे पहले 10 वोल्टेज। ठीक है, 10 वोल्टेज हमने क्या दिया है, इनपुट। तो अब यहाँ से हम इसको हटाकर इनपुट वाले को, और हम इसका चेक करेंगे आउटपुट, जो कि हमने खुला छोड़ा था। इससे हम चेक करेंगे इसका आउटपुट। तो देखिए, आउटपुट भी कितना आया है, 10 माइनस के 10 वोल्टेज। इनपुट क्या था, प्लस के 10 वोल्ट, एंड हमारे पास जो आउटपुट आया वो कितना आया, -10 वोल्टेज। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये कैसा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर दोबारा दूसरा इनपुट देते हैं, जैसे पहले हमने दिया था 10, इस बार अब हम और बढ़ाते हैं इसको, मान लीजिए इस बार हम दे रहे हैं इसको 20। ठीक है, ये हो गया 20। तो
अब हम इसे हटाएंगे दोबारा और अब चेक करेंगे वापस से इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट, देखिए आउटपुट कितना मिला है हमें, माइनस के 0.20 वोल्ट। तो देखिए इस प्रकार से हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।